दोस्तों आज हम कुछ एक एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज के बारे में आज सीखेंगे जो कि ऑफिस 365 के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप गूगल शीट के अंदर भी आप इजीली कर सकते हो दोस्तों। सो एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज में पहले में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। मान लो हमारे पास इस तरह का डाटा हमारे पास दिया गया है और अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट ईयर की जो सेल है उसकी अगर अपने टोटल सेल को निकालना है देन उसके अंदर आप सम फॉर्मूला को कैसे यूज करते हो। सो जैसे कि सम फॉर्मूला को टाइप करने के बाद इस सारी रेंज को आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हो और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देते हो, जिसके साथ आपके सामने आकाश की जो इस सारे 6 साल के अंदर जो भी उसने सेल की है वो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। अगर आप इसी फॉर्मूला को आप बिल्कुल नीचे की ओर ड्रैग करोगे दोस्तों तो सारे के सारे डिफरेंट सेल्स के अंदर सेम फॉर्मूला आपका लग जाएगा और आपका रिजल्ट शो करने लग जाएगा दोस्तों। बट कई बार क्या होता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम बड़ी फाइल्स को अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, बड़ा डाटा को हम कलेक्ट करना चाहते हैं, जितने नंबर ऑफ फॉर्मूलाज उसके अंदर प्रेजेंट हो गए देन उस सारे के सारे फॉर्मूलाज के कारण हमारी जो शीट है वो काफ़ी हैवी हो सकती है और ज़्यादा फॉर्मूलाज के कारण वो कई बार हैंग भी होना स्टार्ट कर सकती है दोस्तों। सो जिस वजह से हम बेसिकली एरे फॉर्मूलाज की फॉर्म में अगर हम रन करें देन एक ही सेल के अंदर अगर हम फॉर्मूला यूज करें देन सारे के सारे सेल्स के अंदर वो बिल्कुल सेम रिजल्ट शो करेगा डिफरेंट सेल्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो जो हमारे पास जहां पर ये 10 फॉर्मूलाज ने हमारे सामने जो काम किया है वो एक ही फॉर्मूला हर एक डिफरेंट सेल्स के अंदर अपना रिजल्ट शो करेगा डिफरेंट रोज के बेसिस के ऊपर, जिसको हम एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज के अंदर हम सीखना जा रहे हैं। दोस्तों मान लो हम कोई भी एक नंबर x ले लेते हैं और दूसरे वाला नंबर ले लेते हैं y, और इन दोनों नंबर्स का जो भी रिजल्ट है हम यहाँ पर एक थर्ड नेक्स्ट सेल के अंदर हम निकालना चाहते हैं मान लो। और x वाले नंबर की वैल्यू मान लो हमने 2 एज्यूम कर ली और y वाले नंबर की वैल्यू हमने मान लो 5 एज्यूम कर ली। और हम एक फॉर्मूलाज की हेल्प के साथ लैम्डा फॉर्मूला की हेल्प के साथ पहले इसका रिजल्ट निकालेंगे। सो पहला पैरामीटर जो हमारे पास है x, दूसरे पैरामीटर को मान लो हमने y का नाम दे दिया और इन दोनों पैरामीटर्स का दोनों वेरिएबल्स का हम क्या ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। हम अप्लाई करना चाहते हैं इस तरह से x प्लस वाई, सिंपल इसके अंदर सम करना चाहते हैं दोस्तों। उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद x और y की वैल्यू हम इन दोनों सेल्स के अंदर से उठाना चाहते हैं, जिसके लिए हम इसको इस तरह से कॉमा की फॉर्म में हमें इसके अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद एंटर को प्रेस करोगे, दोनों के दोनों नंबर्स का जो रिजल्ट है वो आपके सामने एक्स और वाई का प्लस होने के बाद आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर से 7 को चेंज कर दोगे ऑटोमेटिकली 7 + 5 वो हमारे पास 12 शो करने लग जाएगा दोस्तों। सो लैम्डा फॉर्मूला हम किसी भी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करके या फिर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर किसी भी एक फंक्शन के अंदर हम इजीली उसकी वैल्यूज को हम इस तरह से डाल सकते हैं दोस्तों। ओके, सो ये लैम्डा फॉर्मूला हम यहाँ पर भी बिल्कुल दोस्तों यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर हमने सेम फॉर्मूला को हमने टाइप करना है दोस्तों। सो जो इसके अंदर वाली जो रेंज है, जो अंदर वाली जो रेंज है वो हमारे पास बिल्कुल सेम रेंज है जो हमारे पास यहाँ पर है सी कॉलम से लेकर एच कॉलम तक हमारी जो रेंज है। पहले वाले फॉर्मूला के लिए C3 से लेकर S3 तक है, सेकंड वाले फॉर्मूला के लिए हमारे पास C4 से लेकर H4 तक है। बट वो इन दोनों के दोनों कॉलम्स के बीच की जो रेंज है हमने हर एक फॉर्मूला के अंदर वही बिल्कुल डाल रखे दोस्तों। तो हमने इसको रो वाइज फॉर्मूला को हमने यहाँ पर से बिल्कुल नीचे की ओर ड्रैग करवाना दोस्तों। तो उसके लिए हम लैम्डा फॉर्मूलाज के पहले हम इसकी रो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर से यूज करेंगे बाय रो। एरे हमने यहाँ पर इस सारे के सारे एरे के अंदर हमने सारे के सारे फॉर्मूला के अंदर हमने फॉर्मूला को ड्रैग करवाना है, डायनेमिकली ड्रैग करवाना है। सो उसके अंदर फंक्शन हम डालने वाले दोस्तों लैम्डा फंक्शन डालने वाले हैं। सो लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर से जो भी वैल्यू होगी उसके एक्स मान लो हमने मान लिया। सो इसके अंदर हमने पैरामीटर एक्स को इसके अंदर डाल दिया। कॉमा को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर सारी की सारी रोज का हम यहाँ पर से सम करने वाले हैं दोस्तों। सो नंबर्स के लिए हम सारी की सारी रेंज को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। एक्स को टाइप करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर से एक बार ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को करेंगे दोस्तों। ओके, को प्रेस करने के बाद आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में अंदर इसका वापस से फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, आपके पास बिल्कुल सेम रिजल्ट जो हमारे पास सम फॉर्मूला ने रिजल्ट दिया था। एक ही सेल के अंदर हमने फॉर्मूला को यूज किया बट सारे के सारे सेल्स के अंदर उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमारे पास दे दिया दोस्तों। ओके, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो देन वो सम फॉर्मूला के साथ आप इजीली इसको वेरीफाई भी कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि सारी सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे बाद एंटर को प्रेस करेंगे। ओके, देन इसी सेम रिजल्ट को आप नीचे की ओर फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करोगे, ऑटोमेटिकली सेम रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर शो हो गया चुका है दोस्तों। ओके, सो क्योंकि इस फॉर्मूला का बेसिकली काम क्या हुआ दोस्तों। सो अगर पहली वाली रो हुई
देन अगर x की वैल्यू को इसने पहले वाली रो मतलब C3 से लेकर S3 तक इसने काउंट किया, देन उसको सम फॉर्मूला के अंदर पास कर दिया, देन जिसका टोटल हमारे पास आ चुका है। देन उसके बाद सेकंड रो के ऊपर जंप करा, देन फिर से सेम सारी की सारी रो को x की वैल्यू के अंदर अज्यूम किया, फिर से उसको सम फॉर्मूला के अंदर पास कर दिया दोस्तों। सो यहाँ पर हमने जो सम x जो हमने लिखा है एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उसके अंदर डाल दिया दोस्तों। सो एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाया, बट नेक्स्ट सेल के ऊपर आप देखोगे जो भी हमारा पहले सेल के अंदर फॉर्मूला है वहां पर हमारे पास डार्क के अंदर टेक्स्ट वगैरह प्रेजेंट है, बट जो नीचे वाले सेल्स है उसके अंदर जो हमारे पास लाइट कलर के अंदर जो हमारा फॉर्मूला टेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि ये डायनेमिक फॉर्म के अंदर वो ऑटोमेटिकली नीचे की ओर ट्रैक किया दोस्तों। सो इसी तरह से अगर आप सेकंड अगर आपने रो वाइज नहीं अगर आपने कॉलम वाइज इसको मूव करवाना है तो भी आप यहाँ पर से करवा सकते हैं दोस्तों। सो कैसे करेंगे, फिर से बाय रो को नहीं बाय कॉल फॉर्मूला को हम यहाँ पर से कॉल करेंगे। एरे के लिए बिल्कुल सेम सारे के सारे डाटा को हम यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद कोमा को प्रेस करेंगे और लैम्डा फॉर्मूला के अंदर वापस से फिर से मान लो मैं इधर कोई भी वेरिएबल वाई भी मैं मान लो सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर से फिर से सम फॉर्मूला को यूज करेंगे और उसके बाद वाई को पास कर देंगे उस फॉर्मूला के अंदर, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को करेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे दोस्तों सेम फॉर्मूला सेम बाई कोल फॉर्मूला ने क्या किया, हर एक कॉलम के अंदर मूव किया, ये सारे के सारे रेंज को सिलेक्ट करने के बाद उसका जो टोटल है वो हमारे पास यहाँ पर से नीचे शो करवा दिया। इसी तरह से वो सेकंड कॉलम के ऊपर जंप करा, देन उसका रिजल्ट नीचे शो करवा दिया। इसी तरह से थर्ड फोर्थ इस तरह से हर एक कॉलम के ऊपर जंप करता गया और उसका जो रिजल्ट है आपके सामने नीचे इसने शो करवा दिया। और यहाँ पर भी हमने सिर्फ और सिर्फ पहले वाला सेल के अंदर ही हमने फॉर्मूलाज को यहाँ पर से यूज किया है, बाकी सारे के सारे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली इसी सेम सेल से उठकर अपने आप आपके सामने आते रहेंगे दोस्तों। सो बाय रो फॉर्मूला को हम यूज तब करेंगे जब कभी भी हमने किसी भी रो वाइज हमने मूव करवाना है, और बाय कॉल फॉर्मूला को हम यूज तब करेंगे जब भी किसी कॉलम वाइज हमने किसी फॉर्मूला को रन करवाना है दोस्तों। सो होप सो आपको दोनों के दोनों फॉर्मूलास आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय दोस्तों।